गुड मॉर्निंग। और हम लोग फिर 50 क्वेश्चंस के सेट के साथ हैं। देखिए, रोज़ पढ़िए, जितना रोज़ पढ़ेंगे ना उतना ही रोज़ सीखेंगे। ये नहीं कि एक दिन छोड़ दिए एक दिन पढ़े, ऐसे तो सफलता जो है ना वो मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मैं भी काफ़ी इरेगुलर था, तो मैंने इस क्लासेस को रेगुलर किया है। अब आपको रोज़ जो है ना सुबह के 11 बजे आपको क्लासेस जो है वो मिल जाया करेगी। तो आप चाहें तो लाइव सेशन में आप देख लें क्लास को, या आप चाहें ना तो इसको 11 बजे के बाद ये जो है ना अपलोडेड सेक्शन में आ जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो 11 बजे क्या है, जब प्रीमियर करता हूँ ना तो मैं खुद भी शामिल होता हूँ वहाँ पर। अगर कोई भी क्वेश्चन उस समय पूछना हो तो आप उस समय कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो या तो मैं उसके जवाब दे दूंगा अगर वहीं पे अवेलेबल रहा तो, अन्यथा मैं बाद में दूंगा। चलिए, बाकी की बातें हम वीडियो के अंत में करते हैं, पहले देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों वाला राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए, एक तो ओडिशा। ओडिशा के जो 23 क्षेत्र हैं ना वो पूरे प्रदूषित हैं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, हम लोग जानते हैं स्टील प्लांट ज़्यादा है उधर। दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके 21 क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है। हम लोग जानते हैं नोएडा वगैरह जो है दिल्ली साइड में ही है। और दिल्ली के 11 पॉइंट्स है ना वो हैविली पॉल्यूटेड क्षेत्र हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला जो जगह है वो है ओडिशा, दूसरे नंबर का उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर का दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तस्रुआ कौन देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी? किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी? तो तस्रुआ जो है ना वो बांग्लादेश की ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी है। हम लोग ट्रांसजेंडर का जो है ना परिभाषा पहले देख चुके हैं कि ट्रांसजेंडर कौन लोग होते हैं। देखिए, नॉर्मली उनमें क्या होता है कि जो उनका जो सेक्स होता है ना उससे उनकी बॉडी मैच नहीं खाती। जैसे अंदर से तो कोई लड़की है लेकिन ऊपर से वो लड़का है, या अंदर से वो लड़का है लेकिन उसकी जो सारी फीलिंग्स है वो लड़की वाली है, तो उनको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण भारत के 10 लाख महिलाओं की सहायता के लिए किसने एक नए प्लेटफॉर्म वीमेन वेब लॉन्च किया है? तो वीमेन वेब जो है ना वो लॉन्च किया है गूगल ने। चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मार्च 2021 में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ ना तो वो समझिए जो क्वेश्चन मार्क के लिए ही होता है, वो मैं इजी रहने के लिए लगा लेता हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं कौन सा पदक जीता है। तो पीवी सिंधु ने जीता था रजत पदक। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय महिला पहलवान ने मटियो पैलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के फाइनल में जीत दर्ज कर 65 केजी वर्ग में शीर्ष पहलवान बन गई? तो देखिए, विनेश फोगाट जो है ना वो शीर्ष पहलवान जो है वो बन गई है, ये जीत दर्ज करके। छठा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नौरीन हसन। सातवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 1 मिलियन से कम आबादी वाले श्रेणी में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर रहा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, ये फर्स्ट रहा। तिरुपति जो है वो सेकंड रहा। थर्ड रहा गांधीनगर। आठवां क्वेश्चन को हम लोग देखें। मार्च 2021 में निम्न किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड ने। कई देशों ने रोक लगाई है जिसमें हमारा पड़ोसी बांग्लादेश भी शामिल है। बुर्का इसलिए पहनने पर रोक लगाया गया है ना, क्योंकि जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसमें क्या बुर्का से पता नहीं चलता, बुर्का पहन के आते हैं लोग और बम फोड़ के चले जाते हैं। ये खास करके ये लॉजिक दिया गया, ये लॉजिक भी पूरी तरह से सही नहीं है। खैर, हम लोग आगे देखते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन है। एरॉन फिंच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले किस देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज हैं एरॉन फिंच, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगा चुके हैं, ठीक है ना, 100 से ऊपर छक्के। 10वें नंबर पे हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 8 मार्च को मनाया गया। हम लोग इसको घोटे हुए हैं, लेकिन इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की जो थीम थी वो थी विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। दोबारा देखते हैं थीम को। विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। 11वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो ये लेखक हैं प्रेम प्रकाश। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया?
तो ये खोला गया उत्तराखंड, और यानी कि जगह का नाम है रानीखेत, वहाँ खोला गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। IPL 2021 की टाइटल प्रायोजक बनी, तो ये बनी है वीवो। वीवो जो है ना मोबाइल की कंपनी है, हम लोग जानते हैं वीवो बनाती है। पहले थी 2020 में थी ड्रीम 11, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है सौरागुल सौतबे को। न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, किसको? सौरागुल सौतबे को। तो गूगल करके आप भी इसके बारे में और जानकारी निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे जानकारी है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज़ को मैं बताता चलूँगा तो। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे अभी बनाया जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड से किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया है द हिंदू ग्रुप को। द हिंदू का जो अखबार होता है ना, वो काफ़ी अच्छा अखबार होता है, क्योंकि उनके जो व्यूज़ होते हैं ना, वो काफ़ी बैलेंस होते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि वो एक तरफ झुक रहे हैं, या ना वो गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, ना उसके अगेंस्ट में चलते हैं। कई बार उनके जो पॉइंट्स होते हैं ना, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखते हैं, मतलब चमचागिरी नहीं करते द हिंदू न्यूज़पेपर। और बाकी जितने भी जो बढ़िया टॉपिक्स होते हैं ना, उसको वो कवर करते हैं। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के कई सारे आर्टिकल्स और बाकी डिस्कशंस मैं भी डिस्कस करता रहता हूँ। जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया के हैं, तो उनके लिए भी द हिंदू बहुत अच्छा है। द इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा पेपर है। अगर द हिंदू नहीं मिले तो द इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ते हैं तो भी उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। मैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता हूँ ना, वो द हिंदू के या द इंडियन एक्सप्रेस के भी क्वेश्चंस को उठाता हूँ। ये प्री एज वेल एज मेंस में भी काफ़ी बेनिफिट देंगे आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2021 में किस राज्य ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना प्रारंभ किया है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। 69वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन स्थल है, तो यह है भुवनेश्वर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो ये अध्यक्ष हैं GR चिंताला। 17 नंबर पे हम लोग आएँ। आग लगने से चर्चा में आए सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य है, तो ये ओडिशा में है। सिमलीपाल में आग लग गई थी, तो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य जो है ना, वो ओडिशा के अंदर में है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्टीफन लोफवेन प्रधानमंत्री बने हैं, तो स्टीफन लोफवेन जो है ना, वो स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। चूँकि नया इलेक्शन हुआ है, इसलिए करंट पे ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्वीडन की राजधानी कई बार पूछ लेगा। स्वीडन डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सुंदर देश है, उसके बारे में कई इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। आपको इन्फॉर्मेशन पता हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आगे डिस्कस करूँगा। 19 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किया गया है डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को, ठीक है। डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने किया? आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। 20वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 से 7 मार्च 2021 के बीच तक द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, तो यह किया गया है गुजरात, जहाँ का नाम है केवड़िया। गुजरात के केवड़िया में द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कब किया गया? 5 से 7 मार्च 2021 के बीच। 21 पर आते हैं। 5 मार्च 2021 को DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया, तो ये किया गया ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। भाई किस काम आएगी ये रैमजेट? तो ये रैमजेट काम आएगी किसी भी तरह का रॉकेट बनाने में, चाहे आसमान में इसको भेजना हो या दुश्मन के ऊपर उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ करना हो या इसरो के टेक्नोलॉजी में यूज़ करना हो, तो सब में काम आएगी रैमजेट। 22 पर आते हैं। किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया है। 22 नंबर पे
राज्य जिसने 2021 को शिक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया मोहन कृष्ण बोहरा को, और इनकी जो रचना है उसका नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। 24 को हम लोग देखें, जागृत त्रिपुरा लॉन्च हुआ, तो ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च हुआ है जागृत त्रिपुरा। 25 नंबर पे हम लोग आते हैं, डीन एल्गर कप्तान बने हैं, तो ये क्रिकेट के कप्तान बने हैं। तो डीन एल्गर किस देश के कप्तान बने हैं, क्रिकेट कप्तान, तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट के कप्तान बने हैं। मार्च 2021 में किस बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है, तो भारतीय सेना के साथ जो समझौता किया है ना उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ये खाते को संभालेगी, भारतीय सेना के साथ इसका समझौता हुआ है। कब हुआ है, मार्च 2021 में। 27 पे फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर है फिनलैंड, ठीक है ना। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है फिनलैंड। अब भारत का स्थान भी देख लेते हैं, तो भारत का स्थान बहुत बेकार है, 88वां नंबर पर है, ठीक। ये 88वां नंबर का जो है स्थान है, ये काफ़ी बेकार स्थान है भारत का, हमें ज़रूरत है इसको और इम्प्रूव करने का। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर है फिनलैंड। हम लोग जानते हैं कि अगर फ्रीडम मिले ना, हर डेटा अगर सही हो और फ्रीडम मिले तो डेवलपमेंट का लेवल अलग ही हो जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ की सरकारें क्या करती है, काफ़ी डेटा को छुपाती है और अपने ही नागरिकों को क्रश करती है। खासकर कोविड-19 के टाइम में आप देखेंगे जो लोगों का वैनिश हो जाने का जो घटना है वो काफ़ी बढ़ चुका है। कई बार स्पोर्ट स्पॉन्सर्ड अपहरण कराए जाते हैं, एबडक्शन को लेकर एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है जिसको भारत ने रेक्टिफाई नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है। कई बार अगर आप मेंस दे रहे हो तो उसमें एक अच्छा पॉइंट बन जाता है, ह्यूमन राइट से संबंधित ये सारा मामला है। हम लोग इसके ऊपर में आराम से फिर चर्चा करेंगे। 28वां नंबर पर हम लोग आए, भारत और अमेरिकी शोधकर्ताओं ने किस क्षेत्र में झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है, तो ये की है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट का बायोडाइवर्सिटी एरिया है ना, काफ़ी ज़बरदस्त है, तो वहीं पे ये खोज हुई है। 29 नंबर पे हम लोग आते हैं, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहाँ प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया है सोपोर में। सोपोर है ना, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर किया है भारतीय सेना ने। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखें, वीमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में शीर्ष पर हैं, तो शीर्ष पर है फिलीपींस। और भारत का स्थान देखें हम लोग, तो भारत का स्थान तीसरा है, ये एक अच्छा स्थान है। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना महिलाएं हैं वो बिज़नेस में काफ़ी अच्छा जो है मुकाम हासिल कर रही है। 31 नंबर पे आए, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर शहर है, तो शीर्ष पर है इंदौर, ये पहला पोजीशन है, सूरत है सेकंड और भोपाल है थर्ड। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा विदेश मंत्रालय से संबंधित। तो एस जयशंकर जो है ना वो हमारे विदेश मंत्री हैं। पहले क्या थे, ये सीनियर आईएएस हैं और इनको जो है ना मतलब विदेश मंत्रालय पूरा दे दिया गया है। तो एस जयशंकर ने किस स्थान पर भारतीय उच्चायोग के नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये किया है ढाका में। हम लोग जानते हैं कि ढाका अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और बांग्लादेश को स्वतंत्र जो कराया था ना उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो था वो भारत का था, और उस समय भारत का जो नेतृत्व था वो इंदिरा गांधी के पास था। तो इस कारण से अभी चूँकि गवर्नमेंट बीजेपी की है तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन थोड़ा देना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन पे है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन है, तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। 34वें नंबर पे आए, हमारे किस पड़ोसी ने एलएनजी को लेकर कतर के साथ 10 वर्ष का समझौता किया है, तो ये किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जो लिक्विड नेचुरल गैस है इसको खरीदने को लेकर के कतर के साथ 10 वर्ष का समझौता किया है। एनर्जी सभी देशों के लिए बहुत ज़रूरी है और एनर्जी की उपलब्धता के लिए पाकिस्तान ने इस तरह का समझौता किया है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आए, द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक हैं, तो ये लेखक हैं दीपक रविचंद्रन।
36 नंबर पे हम लोग आते हैं। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस संस्थान के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से ये किया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से केंद्र सरकार ये करेगी अनुसंधान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए। 37 नंबर को देखें। भारत सरकार ने किस तिथि को चाबहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 4 मार्च को मनाया जाएगा चाबहार दिवस। चाबहार क्या है, कहाँ पर है? चाबहार जो है वो एक पोर्ट है और उसको डेवलप कर रही थी भारत सरकार, और ये कहाँ पर है? ईरान में है। ये खास करके पाकिस्तान के ग्वादर से 60 ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, 100 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है ये। तो पाकिस्तान के ग्वादर को चाइना डेवलप कर रहा था, तो भारत ने वहाँ उसको चाबहार को डेवलप करना शुरू कर दिया। तो खैर अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है। चलिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर में हम लोग काफ़ी बातें करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में ना एक कॉमन परसेप्शंस है। वो परसेप्शंस ये है कि इंडिया प्रोमिसेस एंड चाइना डिलीवर्स, यानी कि भारत सिर्फ वादे करता है लेकिन चाइना जो है वो करके दिखाता है। ये परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं है, हमें इसको सुधारने की ज़रूरत है। 38वें नंबर पे हम लोग देखें, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। 39वें नंबर पे आए, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टॉम मूडी को किस देश ने क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है श्रीलंका ने। 40वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किस स्पेस एजेंसी द्वारा स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया है स्पेसएक्स ने। अब ये बताना है कि स्पेसएक्स जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई प्राइवेट कंपनी है। 41वें नंबर पे आए, वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। 42 पर आए, किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मंजू वर्गीस को। मंजू वर्गीस कौन है? व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। भारतीय अमेरिकी हैं ये, इसलिए ये खबर खास बन जाता है। क्वेश्चन को कैसा भी घुमा के पूछ सकता है, आप मोटा मोटी चीज़ें एकदम ध्यान रखिएगा। 43, हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य तथा व्यापारिक नौसैनिक जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी हेतु DRDO द्वारा विकसित उपग्रह है, तो ये उपग्रह है सिंधु नेत्र। मैंने इस क्वेश्चन को तीसरी बार रिपीट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना लगभग हर मैगजीन में हर जगह देखने को मिलता है अलग अलग तरीके से, तो इसको आप घोट ही लीजिएगा इसको, है ना। सिंधु नेत्र क्या है? निगरानी तंत्र है। किसने डेवलप किया है? DRDO ने डेवलप किया है। 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 4 से 5 मार्च 2021 को किस संगठन द्वारा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर GI महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये किया है ट्राइफेड ने। 45वें नंबर पे आए, भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 होगा मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 46वें नंबर पे आए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस बड़े राज्य का कोई भी शहर शामिल नहीं किया गया? तो पश्चिम बंगाल का जो है ना कोई भी शहर इसमें शामिल नहीं किया गया है, और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में इस तरह का किया गया है कि पश्चिम बंगाल का कोई भी बड़ा शहर इसमें शामिल नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आए, 4 मार्च 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो 12 हैं। दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए, 4 मार्च 2021 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो 12 संस्थान शामिल हैं। टॉप 10 में कोई संस्थान है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। 48वें पे आए, बजट 2021-22 में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में। मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद थे ना, वो दद्दा भी उनको प्रेम से लोग बोलते हैं। उनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये जो थे ना हॉकी के बेहतरीन प्लेयर थे, और हिटलर इनका दीवाना हो गया था। उन्होंने उस समय ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया, तो उस समय हिटलर ने इनको जो है ना काफ़ी बड़ी पोस्ट ऑफ़र की थी अपनी सेना में, लेकिन वो गए नहीं वहाँ पर। 49 नंबर पे हम लोग जाने, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2020 के बीच भारत ने कितना FDI आकर्षित किया?
तो उन्होंने 67.54 बिलियन डॉलर को आकर्षित किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, अभी आपदा के समय में हमारे पास हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। 50वें नंबर क्वेश्चन पे 18वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका नाम है नोमैडलैंड। इसको भी हमने तीसरी बार इस क्वेश्चन को शामिल किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है ना एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी कोई आगे वीडियो बनाऊँ उसमें 3-4 क्वेश्चंस जो है ना प्रीवियस के ज़रूर उसको शामिल करूँ। खास करके मुझे जो लगता है कि ये खास क्वेश्चंस है। आप रेगुलर पढ़ते रहिए। इसको चाहिए तो जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप इसको दे सकते हैं, वीडियो को फैलाइए। लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। इसको शेयर करिए। वीडियोज़ को बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है, और ख़ास करके ये इतना सारा डेटा को कलेक्ट करने में और हाथों से लिखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। मैं चाहूँ तो कंप्यूटर पे टाइप भी कर सकता हूँ, और आगे टाइप भी करूँगा मैं, थोड़ा सा स्पष्ट दिखेगा आपको। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन लिखने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लिखना कितना ज़रूरी है। मैं आपको पढ़ाने के लिए इतना सारा लिख रहा हूँ, तो आपको पढ़ने के लिए कोशिश करना है कि इसको और लिखना चाहिए आपको। ख़ास करके आप इसको एक बार अच्छे तरीके से इसको पूरा जो है ना सुनिए, पूरे वीडियो को सुनिए, फिर इसको एक बार जितना कंफर्टेबल होता है उतना स्पीड करके सुनिए। फिर थर्ड टाइम में इसको जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा है या जो क्वेश्चंस आप लग रहा है कि आपसे मिस हो रहा है, फिर उसको लिखने का कोशिश करिए, उसके ऊपर में ज़्यादा रिसर्च करिए। तो इस तरह से करते रहिए प्रयास, है ना। देखिए, पेंडेमिक का बहाना लेकर के आप बच नहीं सकते। ये महामारी जो है ना, ये तो कई सारी परेशानी पैदा करती ही है, और सबके साथ ये परेशानी है। लेकिन इसमें आप अकेले नहीं हैं कि आप अकेले हैं परेशान हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वो भी परेशान हैं, और इस परेशानी को हम लोग सह लेंगे। साथ मिल के ना हम लोग इस परेशानी को गुजार देंगे। जैसा भी हो उस तरह का हम लोग समय को निकाल देंगे। बहुत लोग पूछते हैं वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या वैक्सीन लेने में क्या खराबी है। तो देखिए, वैक्सीन अगर इजीली मिल रही हो, मुझे नहीं लगता कि 18 से 45 साल से ऊपर के कोई व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहे होंगे। अगर ईज़िली मिल रही है वैक्सीन तो ज़रूर लेना चाहिए। वैक्सीन से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन वैक्सीन्स का जो है ना पूरा ट्रायल नहीं हुआ है अच्छे तरीके से। अभी उसको लेकर के बहुत सारे दावे करना क्या है, सही नहीं है। और वैक्सीन जो है ना इमरजेंसी के रूप में इसको बनाया गया है, तो जितने लोग ले लेंगे वैक्सीन उनके लिए अच्छा ही होगा। चलिए, अभी हम इतना ही पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर कल हाजिर होंगे, और ये रेगुलर रहेगा। किसी दिन कोई ब्रेक नहीं होगा। टाइम भी मैं फिक्स कर दूंगा कि भाई रोज़ 11 बजे आ जाए। फिर भी मैं ह्यूमन हूँ, कभी लेट हो सकता है, और भी चीज़ें मैं इसमें बदलाव करता रहूँगा। जो भी बदलाव होगा पॉजिटिव बदलाव होगा, अच्छा बदलाव होगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जल्द मिलते हैं नए एपिसोड में। धन्यवाद।